Hello friends, this is Shikha Katyal, your English learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. तो आपको पता है हम इंग्लिश सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं, क्लास 6 की इंग्लिश की अरिहंत की बुक से। तो हम लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 नाउन की स्टडी कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रोनाउंस की स्टडी करेंगे हम। तो चलिए हम डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आपको वही करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस आपको करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले हम देखिए फर्स्ट रमेश मेट ऑन द वे। तो रमेश मेट हुआ, मेट मीन्स मिलना, जो पास की फॉर्म है मेट मीट की है ना। तो मेट रमेश मिला किससे? ही से तो नहीं मिल सकता, आपको पता है ही हमेशा सब्जेक्ट में आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें मेट के बाद जो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है? शी लड़की के लिए आता है और वो भी सब्जेक्ट में ही आता है ना। तो वो भी नहीं आ सकता। हिज हमारा ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, हमेशा बिलोंगिंग आता है, फिर आता है ये पहले जो बिलोंगिंग होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और हिम हमारा ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि रमेश उससे मिला। तो रमेश मेट हिम भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, डैश डेली गोज़ टू टेम्पल। कौन डेली जाता है टेम्पल? आपको देखना है, गोज़ आ रहा है, गो में ईएस लगा है यानी कि ये सिंगुलर है। हमेशा जब भी एस और एस ये का यूज़ कब करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मीन्स यहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही आना है। शी आ सकता है, हर के साथ कुछ उसका ऑब्जेक्ट होता, कुछ होता उसका, तो वो भी नहीं आएगा। हर्स आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। हर सेल्फ तो खुद के लिए कुछ करने के लिए होता है, तो वो भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन बचा ए, शी डेली गोज़ टू टेम्पल। और शी हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, माई ब्रदर्स आर नॉट एट होम। माई ब्रदर्स क्या हुआ? प्लूरल हुआ, ठीक है, वो घर पे नहीं है। पर हैव डैश हैव गोन टू मार्केट। हैव गोन टू मार्केट यानी कि ब्रदर्स के लिए प्रोनाउन देना है जो प्लूरल ही होना चाहिए। तो वी आता है जब अगर मैं बात कर रही हूँ माई ब्रदर, मैं बात करी तो मैं अगर अपने आप को इंक्लूड करूँगी तो वी आता। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने ब्रदर्स की बात की है तो वी नहीं आ सकता। ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, एक होता तब होता, लेकिन यहाँ पे ब्रदर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। शी गर्ल के लिए आता, ब्रदर्स के लिए शी नहीं आ सकता, बचा सी। दे आ सकता है, दे प्लूरल भी होता है। एंड क्या होता है? ब्रदर्स के लिए जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आर आवर प्रॉब्लम्स। ये हमारी प्रॉब्लम है, आवर प्रॉब्लम। डैश आर दिया हुआ है, आर मीन्स ये प्लूरल जाएगा। तो दिस सिंगुलर के साथ आता है, दैट भी सिंगुलर के साथ आता है। दिस और दैम तो वैसे ही सब्जेक्ट में नहीं आता, दैम ऑब्जेक्ट में आता है। दीज आपका सब्जेक्ट में आता है, प्लूरल है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट वॉज आवर डैश। दैट वॉज, इस दैट वॉज से समझ आएगा कि ये सिंगुलर है, हमें सिंगुलर ही ऑब्जेक्ट उठाना है, सिंगुलर प्रोनाउन उठाना है, ठीक है। तो दैट वॉज आवर बुक तो नहीं आएगा, प्लूरल है। हाउसेज ही प्लूरल हो गया, डॉग्स भी प्लूरल हो गया, हाउस ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट वॉज आवर हाउस। ही कुड नॉट ईट, वो खा नहीं सका। क्या नहीं खा सका? कोई चीज़ होगी ना खाने के लिए, कोई पर्सन किसी लिविंग को तो खाएगा नहीं, है ना। तो समथिंग हो सकता है, नथिंग, ही कुड नॉट ईट नथिंग। नोट के साथ नथिंग नहीं आ सकता, या तो नोट आएगा या फिर नथिंग आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड ही कुड नॉट ईट समथिंग भी, समथिंग होता है पॉजिटिव में, कुड नॉट नेगेटिव हो गया, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी नहीं आएगा। एनीथिंग आ सकता है क्योंकि ये दोनों ही इस तरह के हैं, समबडी पर्सन को की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी रॉन्ग है। बचा बी वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। डैश हैज़ रेड दैट नॉवेल। हैज़ आ रहा है, अब हैज़ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि
है सिंगुलर है तो उसके साथ आपको सिंगुलर ही सब्जेक्ट लगाना होगा। रेड दैट नवल की नवल पढ़ चुका है, तो एवरीबडी के लिए नहीं आ सकता, एवरीबडी हैज़ रेड दैट नवल आ सकता है। एवरीबडी सिंगुलर के साथ ही आता है, सिंगुलर है। लिटिल आपका लिक्विड के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आता है। फ्यू भी नहीं आ सकता, फ्यू थोड़े काउंटेबल उसके साथ आ जाएंगे, मैं बहुत प्लूरल के साथ। मैंने भी नहीं आएगा, तो आपको बचा ए ऑप्शन एवरीडे। ठीक, एवरीबडी, एवरीबडी हैज़ रेड दैट नवल, वो सब लोग नवल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉय लॉस्ट मनी बट डैश हेल्प्ड हिम। 8th वन, द बॉय लॉस्ट मनी बट डैश हेल्प्ड हिम। बॉय ने मनी लॉस कर दी बट डैश हेल्प्ड हिम। ठीक है, एवरीथिंग तो होगा नहीं, किसी ने उसकी हेल्प करी या नहीं करी, जो भी पूछा उन्होंने। एवरीथिंग तो थिंग के लिए आएगा, तो थिंग तो हेल्प करेगा नहीं, समथिंग भी थिंग के लिए है। नोबडी आ सकता है कि किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, या फिर मच है नीचे, मच भी इसमें कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है आने का, तो यहाँ पे आ जाएगा नोबडी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, नोबडी हेल्प्ड हिम। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 9th वन है, दीज टॉयज आर। तो दीज से ही समझ आ रहा है कि प्लूरल है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट आना है, प्रोनाउन आना है, वह प्लूरल में ही आना है। माई नहीं आता है, अस, दीज टॉयज आर अस नहीं आता है, मी भी नहीं आएगा। माई जब लास्ट में यूज़ करते हैं तो माई नहीं आता, माई टॉय होता, टॉय के पहले माई आ जाता, बट टॉयज के बाद में माइन नहीं आता है। जब लास्ट में अपने के लिए यूज़ करते हैं तो माइन करते हैं, माई नहीं करते हैं, तो सी डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 10th वन देखिए, दिस ओल्ड पेन इज़। अब दिस ओल्ड पेन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो आपको सिंगुलर ही प्रोनाउन देखना है। दिस ओल्ड पेन इज़ योर्स, आर नहीं आएगा, एस वाला ही लगेगा। माई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि माइन होता है, लास्ट में माइन लगता है, माई नहीं लगता है। और देयर में भी एस नहीं लगाया तो वो भी रॉन्ग हो गया, देयर नहीं बोलेंगे लास्ट में। तो योर्स ही करेक्ट है आपको, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा है। ठीक है, तो योर्स आपको करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 11th, आई सो डैश इन द मिरर। मैंने मिरर में क्या देखा, आई ने मिरर में क्या देखा। अवर सेल्फ को आई के साथ तो नहीं हो सकता, हिम सेल्फ भी आई के साथ नहीं हो सकता, योर सेल्फ भी आई के साथ नहीं हो सकता, आई माई सेल्फ को ही देखेंगे। मैंने खुद को मिरर में देखा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे डैश शुड टेक द कार। उन्हें कार ले लेनी चाहिए। दे देमसेल्व्स, दे हिमसेल्फ या आर सेल्फ। हिमसेल्फ आर सेल्फ तो वैसे भी सही नहीं है, दे के साथ हिमसेल्फ आपसे चलेगा ही नहीं, तो सी और डी को तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं देमसेल्फ आएगा, ये देमसेल्व्स आएगा। दे देमसेल्फ, उन्हें खुद से ले लेनी चाहिए कार को। दे देमसेल्फ, सेल्फ तो हमें होता है कि जब हम खुद से कोई काम कर लेते तो सेल्फ आएगा। दे देमसेल्फ, अब सेल्फ आएगा प्लूरल में यहाँ पे कि वो उन्हें अपने आप से ही कार ले लेनी चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ 13, यू एंड ही विल हेल्प। किसकी, तुम और वो किसकी हेल्प करेंगे, हिमसेल्फ की करेंगे। हिमसेल्फ कैसे हो जाएगा, योर सेल्फ, हर सेल्फ तो आएगा नहीं, क्योंकि यू और ही की बात है। माई सेल्फ, तो माई सेल्फ और हर सेल्फ तो आएगा नहीं, क्योंकि यू और ही की बात है, तो हिमसेल्फ या योर सेल्फ आ सकता है। यू एंड ही विल हेल्प योर सेल्फ, अपने आप में हेल्प करो, कि कह रहे हैं इंडिविजुअली कि तुम और वो आपस में कह रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प, अपनी हेल्प खुद करो, तो योर सेल्फ कह रहे हैं ही को भी यू और यू को भी यू, तो ऑप्शन करेक्ट है बी वाला। नेक्स्ट है, डैश वॉन्टेड टू बीट अस। कौन हमें बीट करना चाहता है, डैश वॉन्टेड टू, वोट तो आएगा नहीं, कौन के लिए कह रहे हैं ना, विच भी नहीं आएगा। हुज तो किसका हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी सीधा सीधा हुआ, क्योंकि कौन हमारी सीधी सीधी इसकी लैंग्वेज बन रही है। नेक्स्ट है 15th, डैश इज ही रीडिंग इन द बुक। बुक में वो क्या पढ़ रहा है, तो विच क्या नहीं होता है, वॉट आ सकता है, वॉट इज ही रीडिंग इन द बुक। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, ही रोट सम सेंटेंसेस बट आई डिड नॉट। रेड डैश,
उसने कुछ सेंटेंसेस लिखे लेकिन मैंने उन्हें पढ़ा नहीं। सेंटेंसेस प्लूरल है तो प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा। दे सब्जेक्ट में आता नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, दिस भी नहीं आएगा, देम बच्चा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ही आई डिड नॉट रीड देम, सेंटेंसेस को मैंने नहीं पढ़ा। डैश इज राइटिंग हिज नेम, कौन राइट कर रहा है अपने नेम, हिज राइटिंग कर रहा है तो हिज के लिए क्या आएगा, ऑल नहीं आ सकता, ऑल इज राइटिंग हिज नेम नहीं आएगा, सिंगुलर के लिए बात करी गई है। एवरीबडी इज राइटिंग हिज नेम भी नहीं आएगा, सम या हु आ सकता है क्योंकि वो सिंगुलर में जा सकता है, हु इज राइटिंग हिज नेम, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो अब देखते हैं, अब देखिए 18th वाला, डैश हैव द टीचर बीटन, कि टीचर किसने किसको पीटा, हु डैश हैव द टीचर बीटन, टीचर किसने पीटा। ठीक है, तो हु हैव द टीचर बीटन या विच तो नहीं आ सकता, व्हाट या हुम हैव द टीचर बीटन, टीचर ने किसको पीटा। ठीक है, हुम आ सकता है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, एंड 19 देखिए, डैश इज हैप्पी विद हिम, हैप्पी कौन है, इज क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही चाहिए। ऑल इज हैप्पी विद हिम भी सही सकता भी नहीं हो सकता था क्योंकि हिम के लिए बात कर रहे हैं। नोबडी इज हैप्पी विद हिम, कोई से हैप्पी नहीं है। वी और दे नहीं आ सकता, वी क्योंकि दे और वी क्योंकि प्लूरल है और इज सिंगुलर है तो नहीं आ सकते। ठीक है, ऑल इज़ हैप्पी विद हिम तो नहीं आएगा, नोबडी कर सकते हैं, नोबडी इज़ हैप्पी विद हिम सुटेबल है तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तक का। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, चलिए 20 देखते हैं हम। वी हैव सॉल्व्ड आवर सम्स, हमने अपने सम सॉल्व कर लिए। हैव यू सॉल्व्ड, हमने अपने कर लिए। वी हैव सॉल्व्ड आवर सम्स, हैव यू सॉल्व्ड क्या आ सकता है, यू के साथ योर्स आएगा, सिंपल बात है, तो ऑप्शन भी आपको करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ फॉर पोएट, ही किसके लिए आता है, पोएट के लिए आ रहा है, पोएट मेल फिगर है तो ही आया। डैश इज़ फॉर लायन, लायन क्या है, लायन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हम ये प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो हम ये अंडरस्टूड करते हैं, हम ये समझते हैं कि इट का यूज़ हम टाइम के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लेस के साथ एंड थिंग के साथ करते हैं। तो यहाँ लायन जो है एनिमल है जिसके साथ हम इट लगाएंगे। ठीक है, इट इज़ फॉर लायन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, वी हैव सोल्व्ड आवर प्रॉब्लम, ओके, ही इज़ फॉर पोएट, पोएट के लिए ही लगाएंगे। लाइन के लिए क्या लगाएंगे, जो हमने स्टडी की हुई है कि इट, हम स्टार्टिंग में प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन के लिए क्या पढ़ते हैं कि प्लेस, एनिमल, थिंग या टाइम के लिए इट लगाते हैं। तो यहाँ पे लायन क्या हो गया, एनिमल हो गया जहाँ हमने इट लगा दिया। वी इज़ प्लूरल, वी इज़ प्लूरल ऑफ आई, आई सिंगुलर होता है जब हम मैं अपने के लिए यूज़ करूँगी, और हम प्लूरल हो गए जिसके लिए हम वी लगाते हैं, तो वी इज़ प्लूरल ऑफ आई। और इट के लिए यूज़ हो जाएगा क्या, अगर हम एक थिंग, एक एनिमल की बात करेंगे या एक प्लेस की बात करेंगे तो इट लगाएंगे, ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या लगा देंगे, दे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। हिमसेल्फ ही के लिए होता है तो दे के लिए क्या होता है, देमसेल्फ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। हु इज़ फॉर मैन, विच इज़ फॉर मैन के लिए क्या होता है, बॉय होता है। ठीक है, आर्स इज़ वी, वी के लिए हम हमारे लिए क्या लगाते हैं, आर्स लगाते हैं, और ही के लिए हम अपने के लिए लगाएंगे हिज। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा, आई फाउंड माई बुक इन द गार्डन, मुझे अपनी बुक कहाँ मिली, गार्डन मिली। बट आई कुडंट फाइंड योर्स, लेकिन मुझे तुम्हारी नहीं मिली। तो क्या देखना है इसमें आपको, इसमें आपको क्या देखना है, प्रोनाउन का बताना है, ऑल्टरनेट प्रोनाउन विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, फाउंड आपकी वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है, गार्डन आपका नाउन है, तो आपका क्या बना, प्रोनाउन बना डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको आई थिंक ये सब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टीचिंग पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, समझ आ गया हो, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लाइक बटन प्रेस करना है,
सब्सक्राइब ना हो किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और आगे की और लर्निंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के, और आप उसको देखते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें और तो लर्न करते रहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।